Hello, dear students. How are you all? I hope all of you are fine. Today we will do lesson बीरबल की खिचड़ी from पाठ्य पुस्तक वीणा कक्षा 3। जैसा कि नाम से ही समझ में आ रहा है कि हमारे आज के पाठ का नाम है बीरबल की खिचड़ी, जो कि अकबर और बीरबल के ऊपर है। अकबर एक राजा थे और बीरबल जो है वो उनके मंत्री थे। वे राजा मंत्री होने के साथ साथ अच्छे मित्र भी थे। बीरबल अपनी चतुराई व बुद्धि से अकबर की जटिल से जटिल समस्याओं का चुटकी में हल निकाल दिया करते थे। तो आज हम अकबर और बीरबल की एक बहुत ही मजेदार कहानी पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है बीरबल की खिचड़ी। तो आइए कहानी पढ़ते हैं। पहले शब्दार्थ देख लेते हैं। शब्दार्थ, पहला शब्द है विद्वान, शिक्षित, चतुराई, होशियारी, बादशाह, सुल्तान या फिर राजा, प्रसिद्ध यानी मशहूर। तो आइए पाठ पढ़ना शुरू करते हैं। पाठ 6, बीरबल की खिचड़ी। अकबर के दरबार में अनेक विद्वान थे। बीरबल उन्हीं में से एक थे। वे अपनी चतुराई के लिए बड़े प्रसिद्ध थे। अपनी चतुराई से वे बादशाह को भी हरा देते थे। अकबर और बीरबल के बारे में अनेक कहानियां प्रसिद्ध हैं। लोग उन्हें बड़े चाव से सुनते सुनाते हैं। तो अकबर जो है, अकबर के दरबार में, अकबर जो थे वो राजा थे। अकबर के दरबार में अनेक विद्वान थे। विद्वान मतलब शिक्षित लोग, क्या, विदुषी, विद्वान, शिक्षित लोग थे। बीरबल उन्हीं में से एक थे। बीरबल कौन थे? उनके मंत्री थे, वो उन्हीं में से एक थे, विद्वान थे। वे अपनी चतुराई के लिए बड़े प्रसिद्ध थे। तो उनकी जो चतुराई थी, होशियारी थी, उसके लिए वो बहुत ज्यादा फेमस थे, प्रसिद्ध थे, मशहूर थे। अपनी चतुराई से वे बादशाह को भी हरा देते थे। तो उनकी चतुराई जो थी, उनकी जो होशियारी थी, उससे वह बादशाह अकबर को भी हरा देते थे। बादशाह कौन होता है? राजा। राजा कौन है यहाँ? अकबर। तो अकबर बादशाह को भी वो हरा देते थे। अकबर और बीरबल के बारे में आपने अनेक कहानियां सुनी होंगी और अनेक कहानियां इनकी प्रसिद्ध भी हैं, बहुत फेमस है, मशहूर हैं। लोग उन्हें बड़े चाव मतलब बड़े शौक से सुनते और सुनाते हैं। एक बार की बात है, अकबर किसी गांव से होकर जा रहे थे। सर्दी के दिन थे। गांव के लोग आग जलाकर उसके चारों ओर बैठे बातें कर रहे थे। जब बादशाह अपने साथियों के साथ वहां पहुंचे तो एक व्यक्ति तो एक बार की बात है, क्या हुआ, अकबर जो है वो किसी गांव से होकर जा रहे थे। क्या है, तो किसी गांव से जा रहे थे और उस टाइम पे बहुत सर्दी थी, सर्दी के दिन थे। गांव के लोग जो है वो आग जलाकर चारों ओर बैठकर बातें कर रहे थे। ठीक है, जिस तरह से आप लोहड़ी में आग जलाते हो ना और आसपास बैठते हो, उस टाइम पे भी सर्दी होती है, आसपास बैठते हो, आसपास घूमते हो और उसके बाद हाथ सेकते हो, उससे क्या होता है, हमारी सर्दी कम हो जाती है। तो इसी प्रकार से जो गांव के लोग थे वो आग जलाकर बैठे हुए थे और चारों चारों ओर बैठकर आपस में एक दूसरे से बातें कर रहे थे। तो जब बादशाह अपने साथियों के साथ वहां पहुंचे, जब बादशाह वहां पहुंचे, जब राजा अकबर वहां पहुंचे, तो क्या हुआ, वहां पे एक व्यक्ति कह रहा था। आइए पहले शब्दार्थ देख लेते हैं। मोहरे, अशरफी, आश्चर्य यानी हैरानी, नम्रता का अर्थ होता है विनम्र होना, विनम्रता, राजमहल, राजा के रहने का भवन, उपस्थित, हाजिर। कह रहा था कि मैं यमुना के पानी में रात भर खड़ा रह सकता हूँ। तो जब राजा वहां पहुंचे तो उन्होंने क्या सुना कि एक आदमी, एक व्यक्ति वहां पर ये कह रहा था कि मैं यमुना के ठंडे पानी में रात भर खड़ा रह सकता हूँ। अकबर को इस बात का विश्वास नहीं हुआ। तो अकबर ने इस बात का विश्वास नहीं किया। क्यों? क्योंकि एक तो बहुत ठंड थी और ऊपर से ठंडे पानी में यमुना के कौन रात भर खड़ा रह सकता है। तो इसलिए उनको इस बात का विश्वास नहीं हुआ। उन्होंने उस व्यक्ति से कहा कि यदि तुम सारी रात पानी में खड़े रहो तो मैं तुम्हें थैली भर मोहरे इनाम में दूंगा। वह मान गया। तो अकबर ने उनसे कहा, उस व्यक्ति से, कि ठीक है, अगर तुम खड़े हो सकते हो, मुझे तो विश्वास नहीं है तुम्हारी बात पर अगर तुम खड़े हो सकते हो तो सारी रात पानी में खड़े रहो, और अगर ऐसा कर लिया तुमने तो मैं तुम्हें थैली भरकर मोहरे इनाम में दूंगा। मोहरे क्या होती है? अशर्फियां, सोने की अशर्फियां, मोहरे तुम्हें इनाम में दूंगा। तो वो व्यक्ति भी जो है वो मान गया। अगली रात वे
अगली रात वह व्यक्ति यमुना के ठंडे जल में पूरी रात खड़ा रहा। तो अगली रात को क्या हुआ, वह व्यक्ति पूरी रात जो है यमुना के ठंडे जल में, ठंडे पानी में खड़ा रहा। प्रातः वह बादशाह के दरबार में आया। तो सुबह होकर वह बादशाह के दरबार में आ गया, मतलब वो बादशाह अकबर के सामने आया, उनके दरबार में। बादशाह ने आश्चर्य से पूछा, तुम इतनी सर्दी में सारी रात पानी में कैसे खड़े रहे? तो बादशाह को बहुत हैरानी हुई, आश्चर्य मतलब हैरानी हुई, हैरानी से पूछा कि तुम इतनी सर्दी में, इतनी ठंड में रात भर ठंडे पानी में यमुना के कैसे खड़े रहे? उसने नम्रता से उत्तर दिया, विनम्रता से बड़ी ही सॉफ्टली बोला, महाराज, आपके राजमहल से दीपक का प्रकाश आ रहा था, मैं उसे देखते हुए सारी रात पानी में खड़ा रहा। तो उसने बोला कि महाराज, मुझे आपके राजमहल से, राजमहल क्या होता है, जहाँ पे राजा रहता है, एक भव्य भवन, उसका घर राजमहल, तो जहाँ राजा रहता है उसको राजमहल बोला जाता है। तो उसने कहा आपके राजमहल से दीपक का कुछ बल्ब जल रहे थे, तो उसका मुझे प्रकाश आ रहा था, रोशनी आ रही थी, उसको ही देखते देखते पूरी रात में पानी में खड़ा रहा। बादशाह ने कहा, तो तुम मेरे दीपक की गर्मी के कारण ही सर्दी से बच सके। तो बादशाह को क्या लगा, बादशाह को लगा कि ये जो दीपक जल रहा था, जो बल्ब जल रहा था, जो रोशनी उसको आ रही थी, उसी की गर्मी की वजह से वह सर्दी से बचा रहा। तो बादशाह ने उसे कहा कि तो तुम मेरे ही दीपक की गर्मी के कारण सर्दी से बचे रहे, तुम्हें कोई इनाम नहीं दिया जाएगा। उसने कहा ठीक है, तुम्हें कोई इनाम नहीं दूंगा। क्यों? क्योंकि तुम मेरे ही दीपक, मेरे ही राजमहल के बाहर जो दीपक लगा था उसकी गर्मी के कारण ही तुम सर्दी से बचे रहे। वह बहुत दुखी हुआ और उदास होकर चला गया। उस समय बीरबल भी दरबार में उपस्थित थे। उन्होंने सोचा इस दुखी व्यक्ति की सहायता करनी चाहिए। तो वह जो व्यक्ति था वो बहुत ही दुखी हो गया, बहुत ही उदास हो गया, और उदास होकर वो वहां से चला गया। उस समय वहां पर बीरबल भी उपस्थित थे, उपस्थित मतलब हाजिर थे, दरबार में ही थे वो। उन्होंने सोचा कि मुझे इस दुखी व्यक्ति की सहायता करनी चाहिए, सहायता यानी कि मदद करनी चाहिए। चलिए शब्दार्थ देख लेते हैं पहले। यहाँ पे जो शब्द दिए हैं, कठिन शब्द खिचड़ी, जिसका अर्थ होता है दाल चावल से बना भोजन। हांडी, मिट्टी का बना गोलाकार वाला बर्तन। दूसरे दिन बीरबल दरबार में नहीं आए। अकबर को चिंता हुई कि कहीं बीरबल बीमार तो नहीं पड़ गए। उन्होंने बीरबल को बुलावा भेजा। बीरबल ने कहलवाया कि मैं खिचड़ी पका रहा हूँ, पक जाने पर दरबार में उपस्थित हो जाऊंगा। तो दूसरे दिन क्या हुआ, बीरबल जो है वो दरबार में नहीं आए। तो अकबर को चिंता होने लगी कि कहीं ऐसा तो नहीं कि बीरबल बीमार हो गए हैं, इसी वजह से वो दरबार में नहीं आ रहे। तो उन्होंने उनको बुलवाया कि आओ दरबार में आओ, बीरबल को बुलाया कि तुम दरबार में आओ। तो बीरबल ने कहलवाया, उसने मैसेज भिजवा दिया कि मैं खिचड़ी पका रहा हूँ और जैसे ही खिचड़ी पक जाएगी तो मैं दरबार में हाजिर हो जाऊंगा, उपस्थित हो जाऊंगा। अगले दिन बीरबल को फिर दरबार में ना देखकर बादशाह ने कुछ सोचा। फिर वे बोले, चलो स्वयं ही चलकर देखें कि बीरबल कैसी खिचड़ी पका रहा है। तो अगले दिन बीरबल फिर नहीं आया। तो बादशाह ने कुछ सोचा, क्योंकि बादशाह को कुछ तो समझ आने लगा कि बीरबल क्यों नहीं आ रहा दरबार में। तो इसलिए उन्होंने कहा कि चलो स्वयं ही चलकर हम देखते हैं कि बीरबल किस तरह की खिचड़ी पका रहे हैं। जब बादशाह बीरबल के यहाँ पहुंचे तो उन्होंने देखा कि एक बहुत लंबे बांस के ऊपरी सिरे पर एक हांडी लटकी हुई है। देखो आप चित्र में देख सकते हो, यहाँ पर क्या है, बांस के लंबे डंडे हैं और इस पे एक ऊपरी हिस्से पर एक हांडी जो है यहाँ पे टंगी हुई है। हांडी का अर्थ क्या होता है, मिट्टी का बर्तन जिसमें खाना बन सके। हांडी से बहुत नीचे भूमि पर बहुत थोड़ी सी आग जल रही थी और नीचे काफी दूरी पर जो है वो भूमि पर, नीचे धरती पर जो है, जमीन पर आग जो है वो जल रही थी। बादशाह ने हैरानी से पूछा, उन्हें बड़ी हैरानी हुई, बीरबल भला ये खिचड़ी कैसे पक सकती है? उन्होंने बीरबल से पूछ ही लिया कि आग इतनी दूर है, आग जो है वो हांडी से इतनी दूर है, इतने डिस्टेंस पे है, हांडी इतनी ऊपर लटकी है, आग धरती पे रखी हुई है, तो ऐसा कैसे होगा कि यहाँ पर खिचड़ी पक जाए? खिचड़ी कैसे पकेगी?
हांडी तो आग से बहुत दूर है, तो उनको यही हुआ कि हांडी जो है वो आग से बहुत दूर है। यहाँ पे खिचड़ी शब्द दिया है हमें। खिचड़ी शब्द का अर्थ होता है दाल और चावल से बना भोजन। आप सबने खिचड़ी खाई होगी, दाल और चावल से बनती है, उसको हम बोलते हैं खिचड़ी। बीरबल ने उत्तर दिया, हुजूर, अगर वह व्यक्ति राजमहल के दीपक की गर्मी के सहारे सारी रात ठंडे पानी में खड़ा रह सकता है, तो इस आग से मेरी खिचड़ी क्यों नहीं पक सकती। तो बीरबल ने क्या उत्तर दिया कि जिस प्रकार से वो व्यक्ति जो पानी में पूरी रात ठंडे पानी में खड़ा रहा और उसको राजमहल के दीपक से गर्मी मिल रही थी, राजमहल का दीपक कितना दूर था, तो उसको किस प्रकार से गर्मी मिल सकती है। तो इसी प्रकार से मेरी खिचड़ी क्यों नहीं पकेगी, अगर मेरी खिचड़ी भी दूरी पे है तो क्यों नहीं पकेगी। अकबर को बात समझ में आ गई। अब अकबर को समझ आ गया कि वह व्यक्ति जो ठंडे पानी में रात भर खड़ा रहा, उसको इतनी दूर जो राजमहल के बाहर दीपक लगा था उसके प्रकाश से गर्मी नहीं मिल सकती। उन्होंने दूसरे दिन उस व्यक्ति को दरबार में बुलाया। तो उन्होंने दूसरे दिन उस व्यक्ति को दरबार में बुलाया और बड़े सम्मान के साथ उसे मोहरों की थैली भेंट कर दी। तो बड़े सम्मान का अर्थ होता है आदरपूर्ण भाव। तो बड़े ही सम्मान के साथ उसको वो मोहरों की अशरफी की जो थैली थी वो भेंट कर दी, वो दे दी। ठीक है, तो ये था हमारा पाठ। उम्मीद करती हूँ आपको ये समझ आया होगा, शब्दार्थ समझ आए होंगे। अब आपसे मिलूंगी अगली वीडियो में प्रश्न उत्तर के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।